आर्टिकल अगर वोकल कॉर्ड होगा तो क्या लगेगा एन, और कॉन्सोनेंट होगा क्या लगेगा ए। यहाँ भी आता है, हर जगह लगता है। द आर्टिकल नहीं होता, बताऊंगा आगे आपको। अब देखो एच है जी, अब एच है कॉन्सोनेंट। अब तुम्हें पढ़ना सीखना है। बोलो HOUR HORAC, दोनों एच से शुरू है कि नहीं है, लेकिन साउंड सीखना है। अब ये है आर, इसका साउंड क्या है आर। माउथ खोल बोल रहे हैं आर, आवर नहीं बोलते आर, आर या मान लो कुछ भी बोलना है, पढ़ेंगे पूरा, साउंड लेंगे पहले वाले का। इसको हावर बोलते हैं या आर बोलते हैं। रिलैक्सिंग है कि नहीं है, रिलैक्सिंग है तो आर्टिकल आएगा एन, एन आर। अब ये बोलते हैं हॉर, हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स। बोलो बॉडी का हेल्प ले रहे हो, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं सब कुछ, तो यहां लग जाएगा ये। कहां से बोल रहा है तू? हाँ हिंदी घोड़ा ही होता है, तो सही तो लिख रहा है, क्या गलती कर रहा है वो? तो बोलो हॉर्स में क्या लग जाएगा जी, और आवर में बोल के चेक किया। यहां देखो, यहां वर्ड है यू, यूनिवर्सिटी, यू, लिप्स काम कर रहा है तो क्या लगेगा। अब देखो अम्ब्रेला, पढ़ेंगे पूरा और साउंड लेंगे, पढ़ेंगे साउंड लेंगे तो यूम्ब्रेला या फिर अम्ब्रेला, तो क्या लगेगा यहां। समझ पा रहे हो? एक ही लेटर है जो ए भी ले रहा है और एक ही लेटर है जो एन भी ले रहा, और समझ पा रहे हो? और देखो ओ से लिख दिया हमने ऑरेंज, देखो ऑरेंज, ऑरेंज, एन लग जाएगा। अब यहीं पर देखो वन आइड मैन, एसएस में 3 बार पूछा है, एक बार यूपीएससी में पूछा है वन आइड मैन, वन वन क्या आ जाएगा, क्लियर। तो बोलो इसके आधार पर आप पहचान लोगे, आपत्ति साउंड चेक कर लोगे। साउंड चेक करने के बावजूद 4 लेटर ऐसा है जो तुम्हें परेशान करेगा, तो आवर नाउन है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो बिना काउंटिंग में सब नाउन है। ध्यान देना, जिस चीज का तुमने नामकरण कर दिया वो सब सिंपल फंडा, बिना नाम का नाउन नहीं हो। नहीं बोलते हो आखिर आवर का प्रयोग कहां करते हो, नहीं बोलते 1 घंटा टाइम लगा यार, तो एन आवर मतलब 1 घंटा। तो काउंट बॉय भी तो काउंट साथ होगा, लड़का है तो लड़का तो पूरा विश्व में लड़का भड़ा पड़ा है, नहीं तुम कितने हो, 1 लड़का तो हो गया आप बॉय। कोई आपत्ति किसी को? कहां बाबू, कहां पे? ऑरेंज में, तो ऑरेंज का नाउन है ना। यूनिवर्सिटी, वन आइड, बिल्कुल ए लगेगा। यूपीएससी में ऐसे 3 बार पूछा है। वन आइड मैन, वन आइड है, सिर्फ वन नहीं है, 1 आंख का आदमी ना होता है जी। उतार लिया इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझाते हैं आपको क्या मामला क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है। तो आपने 2 चीज सीखा कि आर्टिकल अगर वोकल कॉर्ड होगा तो क्या लगेगा एन, और कॉन्सोनेंट होगा क्या लगेगा ए। अब इसको और डिटेल चलते बढ़िया से कि आखिर मामला है क्या, मामला है क्या। इसको जानने के लिए पहले मैं 2-3 आपको समझाता हूं वर्ड टर्म, फिर आगे बढ़ता हूं। पहला टर्म ये कहता है कि आर्टिकल में 4 वर्ड है, एक है W और Y, एक है A और I। ये 4 लेटर को समझना पड़ेगा, फिर अगला कहानी चलते हैं। W और Y और A और I, 4 लेटर का साउंड जो है बड़ा थोड़ा नाजुक है, इसलिए चूंकि हम लोग इंडियन है ना, तो इंडियन का साउंड थोड़ा सा अलग अलग क्षेत्रीय भाषा मिल जाता है। जैसे एक वर्ड है ईयर, देखो गौर से, ईयर। अब ईयर पूछा एग्जाम में, तो अब ईयर को बोल करके देखो, आंख बंद के बोलो ईयर, ईयर। लग रहा है कि वोकल हो रहा है, एन लगा दिया। किसने बोल दिया ईयर, ईयर, ईयर। कुछ काम कर रहा है तो किसी ने ए लगा दिया। अब कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? तो जा आप लोग सोचिए, बताइए मुझे
कि सही तो एक ही होगा, चाहे ए लगाऊं चाहे। तो देखिए कि कौन लगाना आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, और हाथ उठाइए। कितने बच्चे बोल के देख लिया सबने? ईयर, ईयर, चेक कर लो, आराम से चेक कर लिया सबने। देखो हाथ उठा लो, बताओ कितने बच्चों को लग रहा है कि सर ए लगाना चाहिए? कितने को लग रहा है नहीं सर एन आएगा, एन में, एन में। और कुछ बच्चों ने उठाया नहीं है कि देखते हैं मामला है क्या चीज। अच्छी बात। देखो बेटा हमने क्या कहा, डब्लू और वाई आपको तंग करेगा, तंग करेगा, परेशान करेगा। तो जो तंग करे ना उसको जड़ ही काट दो, हमेशा के लिए नाश कर दो उसको, ताकि दोबारा उठाए ही नहीं सिर। ठीक है? तो इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, यू डोंट ट्राई टू चेक द रियल साउंड ऑफ द वर्ड। तुम चेक मत करो, फंस जाओगे, फंस जाओगे ना तुम। क्योंकि भाई तुम बोले, कहीं बोलेगा ईयर, भोजपुरी का लड़का था बोल दिया ईयरवा। ईयरवा में क्या लगेगा सर, मामला कंफ्यूजन। ठीक है ना? खैर, तो इफ अ वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, यू डोंट ट्राई टू चेक द साउंड, यू शुड ऐड द आर्टिकल ओनली ए। यानी डब्ल्यू और वाई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, अगर आर्टिकल लगेगा तो डिसाइड करेंगे सिर्फ ए को। क्लियर हुआ? इसको लिख लो, यहां लिखो NOT, नोट लिखो। इफ अ, देखो लिख रहा हूं यहां पे, इफ अ वर्ड। अब देखो वर्ड यहां पे नाउन था तो आर्टिकल ये लगाया ना मैंने, ये हमेशा ध्यान देना, आर्टिकल हमेशा आता है नाउन से पहले। तो इफ अ वर्ड, ए का हिंदी एक नहीं होता, ए का हिंदी कोई, ए का हिंदी सब, ए का हिंदी एक। तुम लोग का अंग्रेजी सुधार दूंगा मैं, हमें तो गलती से पढ़ के आते हो, ये मतलब एक नहीं। आप बॉयज के मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक ही, कॉन्टेक्स्ट कैसा है उस पर डिपेंड। यहां पे हिंदी हो रहा है ए मतलब कोई, क्या हिंदी हो रहा है? कोई। इफ अ वर्ड, यदि कोई शब्द, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स, इफ अ वर्ड विथ द हेल्प ऑफ, इफ अ वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, सिंपल लिखो। इट, इट मतलब डब्ल्यू वाई, टेक्स द, अब देखो इट टेक्स द आर्टिकल। अब द क्यों लगाया? निश्चित करने के लिए। इट टेक्स द आर्टिकल, तो आर्टिकल लेगा, क्या लेगा जी? इट टेक्स द आर्टिकल ए, ऐसे कर लो, इट टेक्स द आर्टिकल ए, तो ये आर्टिकल हमेशा ए लेगा। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू और वाई, इट टेक्स द आर्टिकल ओनली ए, ये सिर्फ आर्टिकल ए लेगा, कोई आपत्ति? खत्म। अब डब्ल्यू वाई से कोई सब शुरू हो, हम चेक न करेंगे, ए लगा देंगे सीधा। कोई बोल दिया वुडन चेयर, क्या लगेगा? ए। येलो फ्लावर, क्या लगेगा? ए। तो डब्ल्यू वाई है ना, ए लगेगा, खत्म कहानी। अगर आर्टिकल डिसाइड करना है तो ए करेंगे हम। द की कहानी अलग है, ध्यान देना। ए एन जहां भी आता है हर जगह द लगता है, द आर्टिकल नहीं होता, बताऊंगा आगे आपको। द बोलते हैं निश्चित करने वाली चीज को, वो आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल ए एन की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो यहां पे आ जाएगा, लिख लिया आपने। अब आगे आते हैं, दो वर्ड बच गया, ए और आई। ये भी परेशान करेगा आपको, तो ध्यान देना बेटा। जब ए और आई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, आर्टिकल हमेशा एन लगाना। क्या लगाना? तो लिख लो, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ, if a word starts with the help of a oblique I, it takes the article an। हमने कहा कि जब कोई शब्द ए और आई से शुरू हो तो चेक मत करो, फंस जाओगे, आर्टिकल क्या लगा दो? एन। तो ए अब 4, 26 में से 4 खत्म हो गया, बचा कितना? 22। अब 22 तो चूज कर सकते हो आराम से। ठीक है? ये 4 परेशान करता, इसको नाश कर दिया। तो ए और आई से कोई सब शुरू होगा, आर्टिकल क्या लगेगा? एन। चेक ही मत करना। अब कोई व्यक्ति बोले एप्पल, अब देख लो जैसा भी साउंड हो एन लगेगा। कोई बोलते एस, एन लगेगा। इंक पॉट लगेगा एन। कोई आपत्ति किसी को?
वापिस आ जाओ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबने उतार लिया? एग्जाम्पल यहीं पे डाल दो, एक इंक पॉट, इंक पॉट में लगा दो। बच्चे बताओ कि हाँ सर कष्ट हो रहा है, किसी बच्चे को कष्ट है? बिल्कुल विजन क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समझाता हूं आपको। एक आपने एग्जाम्पल लिखा कि दिस इज अ अस, पहला एग्जाम्पल लिखा। दूसरा दिस इज एन अस। तीसरा अभी लिखूंगा, बताऊंगा। अब एक आपने ऐसा एग्जाम्पल लिखा तो आप सबको पता है राइट कौन है रॉन्ग कौन है, ये पूछने वाली बात नहीं है। आपको सर पहला गलत दूसरा सही, चूंकि ए शुरू तो एन आएगा ही आएगा, कोई आपत्ति? अब थोड़ा सा एक बचपन के मन की तरफ चलते हैं। आपके पास एक छोटा भतीजा था, निफ्यू, निस। आपने उसको पढ़ाया कि बेटा देखो ए आस नहीं होगा, एन आस सही होगा, ये गलत है बेटा, ये सही है। वो जिद कर बैठा कि कैसे गलत, ये सही क्यों? तुम समझाएगा, देखो बेटा धर्मेंद्र सर पढ़ाए थे कि वोकल साउंड होगा तो ये लगा एन लगाना, कौन होगा तो ये लगाना। बोला ना ऐसे नहीं मानेंगे हम, प्रमाण दो, प्रूफ दो, राइट? अब बच्चा आजकल बच्चा बड़ा खतरनाक पैदा हो रहा है, पता है कि तुम लोगों को? अब वो नहीं मान रहा। अब देखिए एक साइंस सिखाता हूं आपको, एक थोड़ा सा ऐसी थोड़ा जोक लेते हैं। आपने क्लास 9th में 10th में पढ़ा होगा कि जब कोई ओवरब्रिज हो, ओवरब्रिज उस पर अगर कोई आर्मी सेनाएं जा रही हो तो कदम से कदम मिला के आपको चलने पर रोक होता है, सुना है सर? क्योंकि एक समान फ्रीक्वेंसी निकलता है, जैसे एक साथ कदम रखो ना ऐसे पूरा, तो एक समान फ्रीक्वेंसी निकलता है और उस फ्रीक्वेंसी के आधार पे पुल को टूटने का डर होता है, सुना आपने? यानी एक समान फ्रीक्वेंसी, एक समान साउंड निकाला जाए तो वह चीज ब्रेक हो सकता है। जैसे एक बात होता है, बॉम्ब फूटता है, बॉम्ब फूटा कैंप पे, यहां से जीटी नगर पे, और यहां पे जितने बैठे हो ना, बम फूटा, तुम ऐसे हो जाओगे, खत्म। क्यों भाई, हुआ क्या? फूटा हुआ मरा है, क्यों? तो होता क्या है कि साउंड पॉल्यूशन, वो साउंड इतना तेज होता है कि सीधा दिमाग में गया, फट दिया इसको, साउंड से फट जाता है, सोचो। और इतना ज्यादा हीट होता है कि गला दिया तुरंत, समझ गया? मतलब एक समान फ्रीक्वेंसी से मारो 10 बच्चा आ जाओ एक साथ मारो, यहां पे ये टूट जाएगा। कभी कि देखना तुम यूट्यूब पर कि 10-5 ईंट रखता है लोग, ऐसे मारा टूट जाता है, ऐसे मारा टूट जाता है, देखा आपने? तो होता क्या है कि एक साथ इतनी तेजी से फ्रीक्वेंसी मारता है कि क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। वही तुम धीरे धीरे मारते रहो, एक टूट जाएगा, वो टूटेगा, होता है ना ऐसा? तो होता क्या है कि जब आप समान फ्रीक्वेंसी पर कोई चीज गुजारते हो तो उसमें ब्रेकेज होता है। इसलिए फ्रीक्वेंसी हमेशा असमान होना चाहिए जब किसी को बचाना हो। जैसे पुल पे चल रहे हैं तो तुम भी चलो, ट्रक चलाओ, बस चलाओ, साइकिल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ तुम ऐसे मारो तो टूट जाएगा। समझ में बात को? वापिस आ जाइए, वही बात है यहां पे। बोलो आज जो है वोकल साउंड है कि नहीं है? ये है तुम्हारा वोकल, और यह भी बोलो वोकल साउंड है कि नहीं है? बोलो फ्रीक्वेंसी समान गया कि नहीं गया? तुम्हारा थ्रोट ब्रेक करेगा नहीं करेगा? बोलकर देखो। इसीलिए गांव में तुम्हारा चाचा दादा चिल्लाता होगा पड़ोसियों पर, तो अगले दिन व्हाइट पट्टी लेके घूमता होगा, अजय उससे झगड़ा हो गया था। सुना है नहीं सुना है? गला बैठ जाता नहीं बैठ जाता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा गाली देता है, गले का प्रयोग करता है। जितना चिल्लाओगे उतना गला खराब होगा। एक गला चिल्लाने के लिए नहीं दिया है, समझ पा रहे हो ना? तो बोलो वोकल साउंड प्लस वोकल साउंड है कि नहीं है? तो बोलो वोकल साउंड प्लस वोकल साउंड ऑलवेज थ्रोट को क्या करेगा? खराब करेगा। इसलिए साइंटिफिकली क्या है? अब बोलो ए क्या है? ए क्या है? लेकिन एन क्या है? यानी दो वॉवेल के बीच में कॉन्सोनेंट होना ही चाहिए। अब तो मेरा आर्टिकल हलवा कर दिया मैंने। यही वजह है कि एन लगाते हैं कॉन्सोनेंट के पहले। वजह क्या है कि ए एन ए, तो क्या हो गया ये? सी एस। सी एस मतलब वोकल साउंड, वोकल साउंड कॉन्सोनेंट। इसको रियल साउंड कैसे बोलेंगे? तो दिस
इज, अब देखो ए को अलग कर दिया और ये जो एन था वो शिफ्ट कर दिया हम किसके साथ, एस के साथ, तो क्या बन गया ये नास। ये हो गया रिटेन स्ट्रक्चर और ये हो गया स्पोकन स्ट्रक्चर। अब थोड़ा बोलो दिस इज ए नास, एक साथ बोलना है इसको, दिस इज नास, एक साथ, दिस इज नास, दिस इज एन नास, दिस इज नास, दिस इज एन नास, दिस इज नास। समझ पा रहे हो? तो स्पोकन बोलोगे तो ये हो गया फोनेटिक साउंड, ठीक है। इससे तुम्हारा गला कभी खराब नहीं होगा और स्पीकिंग ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं दिस इज एन आस, एन नहीं बोलते इसे नास, अनास एनास, तो आपको बोलोगे एन ही, लेकिन इतना तेज बोलते हो तो बोलने के तरीके क्या चेंज हो गया ना, तो ऐसे बोलने पर कोई प्रॉब्लम। और इसी साउंड का प्रयोग अंग्रेज करता है, दिस इज नास। अब कोई बोलता है तुमको समझ में नहीं आता कि यार नास क्या बोला था, वो डिक्शनरी को नास, वो बोला था आस, तुम ढूंढ रहा है नास। समझ पा रहे इस बात को, यही साउंड होता है, ठीक है। लिखेंगे ऐसे हम लोग, ये गलत है, ये राइट है, ये स्पीकिंग प्रयोग करेंगे। दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एलिफेंट, दिस इज अ, और एन को शिफ्ट कहां करेंगे, एलिफेंट में, लेकिन बोलना कैसे है, तेज, ठीक है। तो इस तरह से साउंड का प्रयोग किया जाएगा, यही वजह था कि गलत होता था। यहां तक बच्चों आपत्ति, तो एक्स्ट्रा चीज है जो पढ़ाया गया आपको। आगे बढ़े तो पहला चीज क्या सीखा हमने जी, पहला सीखा कि आर्टिकल तो होगा सर, लेकिन क्या चाहिए मुझे, नाउन, यही पढ़ा भी। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल होगा सर कोई बात नहीं, कभी कभी नाउन दे दिया धोखा, नाउन नहीं आया, बीच में आ गया एडजेक्टिव, इसके बाद आया है नाउन, क्या आया जी, नाउन। अब एक बात बताओ, जब कोई चीज दूरियां हो जाता है तो प्यार में कमी हो जाता है क्या, बढ़ जाता है सर। आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब समझो इसको बढ़िया से, ये है दादाजी, कौन है, ग्रैंडफादर, ये है ग्रैंडसन। अभी दशहरा का टाइम है, बिहारी पे लगता है मेला, दादाजी अपने पोते को ले जा रहे घुमाने के लिए मेला, गांव में घुमा रहे थे, ले जा रहे थे, नैरो स्ट्रीट था, संकरा गली था, कैसा था जी, संकरा गली की एक आदमी घुस सकता है, गांव में होता नहीं ऐसा गली। यहां पे बीच में क्या होता है कि मोटू आ जाता है, कौन बीच में घुस गया, इस छोटू को पता है कि अगला कौन है, मोटू, लेकिन मोटू को है कौन है, दादाजी। तो ये बच्चा किसके पीछे चल रहा था, मजबूरी में किसके पीछे हो गया, लेकिन इससे मतलब है इसको, इससे मतलब है इसको, मतलब सिर्फ छोटू किससे है, यानी दादाजी है तभी तो ये है, अगर ये नहीं होते तो नहीं होता, लेकिन ये छोटू को पता है कि अगला कौन है, दादाजी। छोटू बच्चा चल रहा है, दादा चल रहे हैं, मोटू बीच में आ गया, दादाजी, समझ बात को, अच्छी बात। ये दादाजी है कौन, नाउन, ये मोटू है कौन, ये छोटू है कौन, यानी ये आर्टिकल किसके लिए आया है, मजबूरी में साउंड किसका फॉलो करेगा, पड़ोसी का ना। यानी कि हमने बोला लता इज, आर्टिकल देखो लगा रहा हूं एन, एडजेक्टिव लगा रहा हूं ऑनेस्ट, यहां लिखा हमने गर्ल, क्या लिखा जी, ये बोलो एन किसके लिए आया है, साउंड किसका लिया, अब सही हुआ। अगर मैं गर्ल को हटा दूं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत, यही बात लिखा था पहले, लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो गर्ल के लिए आर्टिकल एन आया है, ना कि ऑनेस्ट के लिए आया है। ये पड़ोसी था, साउंड लिया है उसका, ब्यूटीफुल होती तो ए लगता, लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर यहां पे गर्ल नहीं होता तो ना तो अ ब्यूटीफुल होता ना एन ऑनेस्ट होता, तो आपत्ति। तो आर्टिकल हमेशा आता है नाउन से पहले, लेकिन कंडीशन ऐसा भी हो सकता है ना कि आर्टिकल आया, नाउन चाहिए उसको, चाहे कितना भी दूरी पे नाउन दो, किसी ने किसी सेंटेंस में नाउन चाहिए चाहिए। जैसे देखो मैं गर्ल को हटा दिया, अब बताओ सही है कि गलत है, हाँ गलत हो गया, क्या हो गया ये, रॉन्ग। सही कैसे होगा सर, ये सही कैसे होगा, इसको हटा दो, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, नाउन है तो। अब प्रश्न उठता है कि हमने यहां पे लगा क्या दिया सर, हमने लगा दिया यहां पे गर्ल,
अब गर्ल को चाहिए आर्टिकल, बीच में आ गया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है मेन मालिक, क्या है ये, इसका समान कौन है, आर्टिकल, तो समान कहां जाएगा यहां पे, एन। एन किसके लिए आया, हाँ नाउन की वजह से एन लग रहा है, साउंड दे रहा है ऑनेस्ट का, जिसका पड़ोसी साउंड उसी का लेगा ना मजबूरी में। उतार लिया तक, बढ़े आगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, आर्टिकल आ गया, बीच में मान लो एडवर्ब आ गया, बीच में मान लो एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद नाउन आया है। एक बात ऑलवेज माइंड दैट, पहला चीज आर्टिकल बोलो किसके लिए काम करेगा, साउंड किसका लेगा, तो साउंड यहां लेगा और काम करेगा नाउन का। जैसे राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो ए आया किसके लिए सर, बॉय के लिए। अगर बॉय हटा दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। साउंड किसका लिया सर, वेरी का। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि अच्छा यहां पे आर्टिकल है लेकिन काम किसका कर रहा है, बॉय का। अगर यहां से बॉय हिल डुल गया तो आर्टिकल भी हिल डुल जाएगा। बैंक पीओ में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कोने में दे देगा नाउन, यहां आर्टिकल हटा देगा। तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि आर्टिकल भी आएगा यहां, समझ पा रहे हो। तो बच्चा कंफ्यूज, यहीं पे मैं एक को हटा दूं, दिमाग नहीं काम कर, अच्छा ये लगेगा यहां, क्यों लगेगा सर, बॉय है, ये सब इसका मालिक है, इसमें पीछे आ गया थोड़ा सा। ये आर्टिकल का मतलब क्या है, सामान। सामान किसका है भाई, एडजेक्टिव का। तो पहले मालिक था नौकर, ठीक है। तो आर्टिकल में किसके लिए आएगा, नाउन से पहले। यहां तक कोई आपत्ति। तो आर्टिकल हमने पढ़ाया क्या, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया। अभी हमने सिर्फ बताया कि आर्टिकल आता है नाउन से पहले, और इतना ही पढ़ने के बाद आपका विजन हो गया होगा क्लियर, और समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल पढ़ते कैसे, होता क्या है। क्लियर।